जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राधा अष्टमी के पावन पर्व पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है और राधा अष्टमी इस साल 11 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन लोग राधा रानी की पूजा अर्चना कर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में प्रेम और खुशियां आती हैं। साथ ही राधा जी और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूरी होती है। पंचांग के अनुसार 10 सितंबर 2024 मंगलवार की रात 11:11 पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और ये 11 सितंबर बुधवार रात 11:46 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी की पूजा भक्तों मध्याह्न में की जाती है। ये आपको पूजा का विशेष फल देगी। आप सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 के बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस बार राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की पूजा के लिए आपको 2 घंटे 29 मिनट का समय रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं किस तरह से राधा रानी की पूजा करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें और मंदिर की विशेष साफ सफाई करें। अब चौकी पर लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प लें और वह जल अपने आसपास छिड़क दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्तों राधा अष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करने पर व्यक्ति को अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। जीवन से सभी दुख संकट दूर होने लगते हैं। राधा कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर नए वस्त्र पहनाएं और आभूषण पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद राधा जी और कृष्ण भगवान को माला पहनाएं, फिर उन्हें चंदन व रोली का तिलक लगाएं और इत्र अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करें। इस दिन राधा रानी को फूल, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। फिर राधा चालीसा और राधा स्तुति का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री राधा अष्टमी कथा का पाठ करें और फिर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद पीली मिठाई, माखन, मिश्री या फल का भोग लगाएं। राधा रानी जी को राधा अष्टमी के दिन अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसलिए मिठाई व फल अर्पित करने के बाद संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। इसके बाद अगले दिन पूजा अर्चना करने के बाद आप व्रत का पारण करें। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आप इस कथा को अवश्य सुनें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए भक्तों देर न करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थीं। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर ही रही थीं कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा जी और उनकी सहेलियां
ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुईं और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि के सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थीं, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी ही सरलता और प्रेम भाव से कर रही थीं और ऋषि दुर्वासा भी उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद ही मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं कि हे ऋषिदेव, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। उसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लेकर आती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रजराज का बना हुआ होता है। खेल खेल में बना हुआ वह लड्डू झूठ का था। ये देखकर दुर्वासा ऋषि उनके भोलेपन से बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछते हैं कि क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक ही स्वर में कहती हैं कि जी हाँ ऋषि देव, ये हमारी प्यारी श्री राधा रानी ने ही बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा उस लड्डू का स्वाद था। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हो, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ हैं। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। आशा करते हैं भक्तों कि वेदों के माध्यम से ये प्यारी सी राधा रानी की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। बोलिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब भक्तों आइए जानते हैं श्री राधा जी के भोग की विधि क्या है। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। आप किशोरी जी को मालपुआ का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह कलेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा श्री राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन देवी जी को घर में बना हुआ भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग प्रसाद में तुलसी, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना भी शामिल किया जाता है। राधा रानी को इन चीज़ों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब अगर राधा रानी की फेवरेट सब्जी की बात करें तो हमारी किशोरी जी को राधा अष्टमी के दिन अरबी की सब्जी का अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि अरबी की सब्जी राधा रानी को बहुत पसंद होती है। इसलिए मिठाई व फल अर्पित करने के बाद अरबी का भोग जरूर लगाएं। अब आइए जानते हैं ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे राधा जी प्रसन्न होती हैं और आप राधा अष्टमी पर कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम राधाय विदहे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम राधाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है
ओम ह्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधाय। ओम ह्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधाय। और भक्तों, तीसरा मंत्र है राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे जय जय राधे। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी जी के इन तीनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। ऐसा कहते हैं कि मंत्र का जाप करने से राधा जी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और अपने भक्तों के परिवार में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। तो भक्तों, ये कुछ ऐसे मंत्र थे जिन्हें करके आप राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप भी राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे।